अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले 2 पॉइंट्स नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो लाइट रेडिएशन है ये टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी ये अगर कोई मीडियम मौजूद हो फिर भी ट्रेवल करते हैं, और अगर कोई मीडियम मौजूद ना हो फिर भी ट्रेवल करते हैं, यानी वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि लाइट रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के साथ। इसका मतलब यह है कि वो लाइट रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो लेस एनर्जेटिक होते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है। और वो लाइट रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो मोर एनर्जेटिक होते हैं, यानी उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। देखो, हम बार बार ये कहते हैं ना कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। या हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट का एक्चुअल फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट का एक्चुअल फंक्शन क्या है? देखो, जब हम आगे जाकर लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। फर्स्ट जो फंक्शन है सनलाइट का वो ये है कि हम ये कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेती है फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन काज हो जाती है। एक्साइटेशन का मतलब यह है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एक सीरीज से गुजरते हैं जिसके नतीजे में एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है सनलाइट का वो ये है। सेकंड फंक्शन ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोप्लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, स्पेशली थाइलाकॉइड में, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है सनलाइट की वजह से इनटू हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन, जिसको फोटोलिसिस कहा जाता है। तो ये 2 मेन फंक्शन है सनलाइट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब यहां पर ये नोट कर ले, सनलाइट से जो रेडिएशन आते हैं उसमें गामा रेज भी होते हैं, एक्स रेज भी होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी होते हैं, विजिबल लाइट रेज भी होते हैं, इंफ्रारेड रेज भी होते हैं, माइक्रोवेव्स भी होते हैं और रेडियो वेव्स भी होते हैं। और इन सब रेडिएशन की जो वेवलेंथ और एनर्जी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। यानी यहां पर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे, तो वेवलेंथ जो है ये इंक्रीज होती है और एनर्जी जो है ये डिक्रीज होती है। इसका मतलब यह है कि गामा रेज जो है इसकी वेवलेंथ कम है, लेकिन ये क्या है, मोर एनर्जेटिक है। इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड नंबर पर ये मोर एनर्जेटिक है, थर्ड नंबर पर ये, और फोर्थ नंबर पर ये, एंड सो ऑन। यानी रेडियो वेव जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन ये लेस एनर्जेटिक है, इसकी एनर्जी जो है वो कम है। विजिबल लाइट को विजिबल लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी आईज जो है वो इसके लिए सेंसिटिव होते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकती हैं। विजिबल लाइट जो है ये फर्दर 7 कलर्स पर मुश्तमिल होता है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब यहां पर भी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है और एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब कि वायलेट जो है
इसकी वेवलेंथ कम है लेकिन ये मोर एनर्जेटिक है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। रेड जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन ये लेस एनर्जेटिक है, इसकी एनर्जी जो है वो कम है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, जिसमें ये 7 कलर्स आते हैं। अब यहां पर ये नोट कर ले, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं यानी क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, वो गामा रेस, एक्स रेस और अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब नहीं करती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये मोर एनर्जेटिक होते हैं, तो फिर ये प्लांट सेल के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी डीएनए, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, उसकी ब्रेकडाउन को काज करती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर बनाया है, ओजोन लेयर इन सबको ट्रैप करती है, यानी ये अर्थ को नहीं पहुंच सकते। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को भी एब्जॉर्ब नहीं करती। रीजन क्या है? रीजन यह है कि ये लेस एनर्जेटिक होते हैं, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन को काज नहीं कर सकती और साथ साथ फोटोलिसिस को भी काज नहीं कर सकती, यानी वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन को भी काज नहीं कर सकती। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो विजिबल लाइट्स में से कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए सूटेबल होती हैं। स्पेशली क्लोरोफिल जो है वो इन 7 कलर्स में से रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करती हैं, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसलिए जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रीन अपीयर होते हैं, या प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन अपीयर होते हैं, कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो ग्रीन कलर को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं। तो मेन जो फंक्शन है सनलाइट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन को काज करना और वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन को काज करना। तो ये था रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।